सीताराम, सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए, बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं, इसी फील्ड में रहकर उसको लेकर। पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है, उसे उन्होंने मना किया है कि इसको केवल आप पढ़ लीजिए, इसलिए वो नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे करियर से रिलेटेड जो उन्होंने पहले लिख लिया था और फिर कहा अब तुम सवाल करो, तो वो सवाल जब मैंने किया तो उसी का जवाब था। मतलब मैं यही उनसे सवाल किया, ये तो पब्लिक प्लेस में है। ये तो आपके निजी अनुभव की बात थी, जबकि आप पत्रकार हैं। आज के दरबार का क्या अनुभव रहा है? नहीं देखिए, दरबार को लेकर दरअसल क्या है कि स्वामी जी में एक दुख था, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर एक पीड़ा थी जो मैं महसूस कर रहा था, उनकी नजरों से भी महसूस कर रहा था, उनके पास बैठा था वो देख के भी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लगातार मुझे दिए इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि सनातन पर हमला है और मेरे पीछे ये बहुत जो साजिश है वो होगी। तो उन्होंने भी आज इस चैलेंज को स्वीकार किया था, न केवल नागपुर से बल्कि तमाम मीडिया कर्मियों को बार बार नाम ले रहे थे और नाम लेकर ये कह रहे थे कि आप कर लो चैलेंज, आप किसी और दूसरे धर्म के लोगों के बीच में नहीं जा सकते हो, आप मुझे ही कर रहे हो ना टारगेट। ये पीड़ा थी उनके अंदर, आप मुझे कह रहे हो ना कि मैं दोषी हूँ, तो लो दिखा लो, लाइव कर लो, देख लो, आज के बाद मत कहना अब इससे ज्यादा मैं प्रमाणित। तो ये बड़ी बात भी है। देखिए, हर कोई इस प्रमाण के लिए, चैलेंज के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। जब आपके सामने 2520 कैमरे हैं, लाइव चल रहे हो आप टेलीविजन में, तो कोई ये नहीं कहता है कि आओ मेरा टेस्ट ले लो। ये साहस की बात है और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है, क्योंकि मैं एक जगह नौकरी करता हूँ। मतलब ज्ञानंद भाई, बीइंग अ सनातनी, आज गुरुदेव ने झंडा गाड़ दिया सनातन, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मैं इससे सहमत हूँ। आपने जो कहा है उस लाइन का बिल्कुल जिरोक्स कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं सनातन की बात करता हूँ।
और मैं हिंदू, मुझे फक्र से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, इस बात से मुझे डर नहीं है। मैं ये व्यक्तिगत बात कर रहा हूं कि ठीक है, अगर 1 करोड़ों, मैं इसीलिए देखिए मेरी जो लाइन है आपने तो पहले दिन से देखा है, मैंने यही कहा कि एक नागपुर का अगर कोई आरोप लगा देगा तो यहाँ लाखों करोड़ लोग जो आते हैं इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि महाराज जी और आप लोग, प्रबंधन समिति के लोग इस बात को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं मंच पर चढ़कर सवाल उठाने वाला पहला पत्रकार हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर इतने पाखंड और इतने अंधविश्वास का आरोप है। स्वामी जी ने जवाब दिया है तो जवाब भी चलाना चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।